दोस्तों नमस्ते। जयंत, गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। गोल्ड डस्ट क्या काम करता है, कस्टमर के लिए कैसे काम करता है। अभी अभी एक फोन आया था हरियाणा से, आशु करके नाम था, नाम तो मैंने पूछा नहीं ज्यादा, उनके 2-3 मिस कॉल पड़े तो मैंने उनको कॉल किया। तो उनकी जरूरत ऐसी थी कि कोई घर के बाहर कुछ काम चल रहा था आते में, और उस टाइम पे ना जो कुछ अंगूठिया और कान का ये लगभग 2 लाख का सामान उन्होंने किसी कागज के इसमें बांध के ऊपर रख दिया था। और कुछ करते करते तो काम वाली आई और काम वाली ने सब वो कचरा उठा के फेंक दिया, तो किसी नाले में बहा दिया। अब नाले में बहा दिया तो मैंने उनको जो पहले पूछा, वो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिर्फ डिटेक्टर उसके लिए काम का नहीं, सिर्फ डिटेक्टर उसके लिए काम का नहीं होता है। तो क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं जिससे आपको सक्सेस मिले। मैंने उनको पूछा कितने की चीज थी, 2 लाख रुपए की चीज थी, कितना बड़ा बड़ा कितना मोटा चीज था, कितना तोले का चीज था, क्यों ये सब क्यों जानना पड़ता है हमको। क्योंकि गोल्ड ये लो कंडक्टिव रहता है, ये हाई कंडक्टिव नहीं है, इसकी विद्युत वाहक क्षमता बहुत कम रहती है। तो इसको पकड़ने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाला मशीन चाहिए। तो वो आदमी अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी अगर एक 25,000 की चीज गई है और उसको 30,000 का 40,000 का मशीन देंगे तो कोई काम का नहीं। तो मैंने उसमें क्या किया, हमने उसके बारे में क्या सोचा, मैंने बोला तो अभी सस्ते में सस्ते इनको क्या। तो मैंने तुरंत गूगल किया, कुछ चीजें याद रहती है। ये गो फाइंड 66 है, ये 7.8 किलोग्राम है, सॉरी 7.8 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। करना दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था, हमारे कैमरामैन चले गए और हम खुद कैमरामैन बन गए अभी। तो ये जो मैंने सोचा गो फाइंड 66 उनको दे, उनको बजट में उनके वो परवड़ जाएगा। 25,000 से नीचे में आता है, 20 से 25,000 के अंदर। तो ये 7.8 किलोहर्ट्ज मतलब 10 किलोहर्ट्ज से नीचे का फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे टाइनी गोल्ड को पकड़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अगर कोई बड़ा मतलब 1 तोले से आधे तोले से मतलब 8-10 ग्राम से बड़ा अगर कोई चीज होगा, ठोस में होगा, ज्यादा ज्यादा जितना ठोस होगा उतना वो अच्छे से पकड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो अंगूठी थी, पतली पतली अंगूठी थी। तो मैं बोला ये कैंसल। फिर मैंने देखा मिडी होड़ को मैंने तुरंत गूगल किया, गूगल करके मुझे मालूम था, लेकिन कंफर्मेशन, क्योंकि मशीन भेजने के बाद वापस तो हम लेंगे नहीं, तो इसके लिए पहले ही पता करना चाहिए। तो ये 15 किलोवाट ऑपरेटिंग है और ये 20,000 में आ जाएगी। ठीक है, 20। तो ये एक पड़ गया मेरे को, चलो ठीक है। ये एक है, एक ये है 1/340, तुरंत इसको भी गूगल किया, इसका भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 14 किलोवाट्स। इसका प्राइस अगर उनको जमता है तो ठीक है, उसके अलावा अगर ज़्यादा प्राइस में जाएंगे तो 440 है। सिंप्लेक्स प्लस 12.5 किलोवाट्स, लेकिन वो हाई प्राइस हो जाएगा। बाकी तो छोड़ ही दो, एक्सटेरा ये सब नहीं। तो ये सोचता हूँ मैं, क्योंकि वो वन टाइम यूज़र है, वो कोई लगातार यूज़ करने वाला नहीं है। हम रेंट पे मशीन देते नहीं है, क्योंकि मशीन हमारे पास अब नहीं होती है, और रेंट पे देते तो उतना डिपॉजिट लगता है उसका और उतना रेंट, तो वो कंसेप्ट ही हमने बंद कर दिया है। अभी ये काम हमारा होता है सिर्फ। तो मुझे लगा उनको कि ये देना चाहिए, तो इस तरह से कसम। 20,000 में उनका लॉस क्या जाएगा, 2 लाख का चीज़ है। अगर वो ले पाएंगे तो बड़ा भी उनको 30-40,000 50,000 का भी दे देंगे, लेकिन उनका काम इसमें हो जाएगा। क्योंकि मैंने उस नाले के फ़ोटो मांगे हैं उनसे, मुझे नाले का फ़ोटो भेजो, किस जगह से ट्रैश है, वहाँ पे क्या है, ये सब सोचना पड़ता है सर। दोस्तों, मशीन देना ही एक काम नहीं कि अपना कस्टमर मिल गया उसको लपेट लिया और काम कर लिया, नहीं। हमने जिसको जिसको मशीन बेचा है उसको कितना सक्सेस मिला है, सक्सेस मिलने के आसार कितने, वो पैसा कितना डाल रहा है, पैसा कहाँ से लाया है, ये सब सोचता है गोल्ड डस्ट डिटेक्टर जयंत। मैं हूँ, दिल्ली में एक ऑफिस है अपना और एक मुंबई में ऑफिस है। तो जितनी चीज़ें गुम होती है, इसके ऊपर मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। अगर कोई कीचड़ में कोई छोटी मोटी चीज़ जाती है, और जो हल चलाते ना हम, हल चलाने के बाद अगर उसमें कोई छोटी मोटी चीज़ चैन वैन गिरी तो चैन मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि चैन में अगर कोई लॉकेट होगा तो मिलेगा, क्योंकि चैन कड़ी कड़ी में बनी होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मेरे वीडियो देखने होंगे आपको, किसी का नुकसान ना हो, इसके बहुत इसके बारे में सोचते हैं। तो मशीन कौन सी लेनी है, कितना पैसा डालना है, सब जानना है, सब करना है। मशीन लेना है, शौक है आपको, या फिर आपको फिटनेस चाहिए, या फिर आपको शुगर है। हाँ, सही में अगर आपको शुगर विगर है, कुछ भी है, तो आप मशीन ले सकते हो। आपको दोस्ती यारी बढ़ानी है, आपको दूसरे गांवों के बारे में, आपको लोग उसको, वहाँ के लोग आपको लेने को आएंगे, लेके घूमेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको शोहरत देंगे, सब कुछ मिलेगा इस लाइन में। बस मशीन लेना है आपको। मशीन लेने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंसेप्ट, या फिर मेरे वीडियो, एक मेरा 29 मिनट का वीडियो है जिसके 4 लाख व्यूज है दोस्तों। मैं हो गया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको जरूर देखना। और इनके लिए मेरा ये ठप्पा रहेगा कि ये डीडी कॉइल है, छोटा सा है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी अच्छा है, लोहा बंद होता है और ये भी बंद होता है। तो लोहा बंद करके इसमें ये यूज करके उनका गोल्ड ढूंढ पाएंगे। लेकिन उसके लिए भी जब उनको मशीन बेचूंगा, 1 मिनट, जब उनको मैं मशीन बेचूंगा तो उनको समझाना पड़ेगा कि उनको काम कैसे करना है। या फिर मैं तो बोल रहा था अगर कोई कचरा वचरा नहीं होगा तो सीधा छान लेंगे, लेकिन छान नहीं पाएंगे अभी।
क्योंकि कीचड़ आ गया। नहीं तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ सूखी मट्टी है, छान लो फटाफट, छानने में मिल जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि उनका काम जल्दी जल्दी हो जाए। जैसे मैंने बोला था कि पुराने समय में आपके जो पुरखों ने रखा होगा उसको ढूंढने का तरीका होता है। तो मशीन लेने से पहले आप जहाँ पे उनका चूल्हा था, जो मेन आदमी या फिर जो औरत रही होगी पुराने टाइम की, उनका जो चूल्हा था, उनका भगवान का जगह पर था, जहाँ पे वो सोते थे, वो जिस रूम में सोते थे, या फिर तुलसी का जहाँ वृंदावन होता है वहाँ पे, या फिर उसके अलावा वो आदमी बार बार कहाँ पे बैठता है, या फिर कहाँ पे कुछ खुदाई हुआ, आपके पिताजी को उनके पिताजी से कुछ मालूम पड़ा है, फिर लोगों से बातें हुई, कुछ हुआ है, क्लू ढूंढने पड़ते हैं। तो मशीन लिए बिना भी अगर आपका काम होता है तो हमको खुशी इस बात का, अगर नहीं होता है तो हमसे लेना पड़ेगा आपको, इस बात का जोर रहता है हमारा, ठीक है ना। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, सब्सक्राइब जरूर करना, आगे और अच्छी वीडियो आएंगे। आगे वीडियो आने वाला है मैंटिकोर का, बहुत बेहतरीन मशीन है ये माइंड ने बहुत भारी काम कर दिया। बाकी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये भी बहुत एक्सटेरा भी बहुत बढ़िया निकला है, मुझे अच्छा लगा एक्सटेरा, सीधा इक्विनॉक्स का, लेकिन इसका 12 इंच कॉइल है, इक्विनॉक्स में 11 इंची और बड़ा कॉइल आता है उसमें, ठीक है ना। और सॉरी इक्विनॉक्स नहीं, ये रहा नोक्टा इम्पैक्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बिजी हूँ, मुझे अभी तुरंत निकलना है कहीं पे, इसके लिए फिर भी वीडियो बना के जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। अभी 15 दिन बीच में टाइम नहीं था मेरे पास। तो मशीन लेना है तो कॉल करना है, ठीक है। वीडियो देखना है, एक्सटेरा प्रो का वीडियो कल ही डाला हुआ है, अभी इसका आएगा एयर टेस्ट। ओके, बाय।